हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुनील कुमार सिन्हा, केमिस्ट्री टीचर। आज बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री के थर्ड लेक्चर के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूं। इस पिछले दो लेक्चर में हम आपको डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इस लेक्चर में फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में हम आपको बताएंगे। फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस दो प्रकार के प्रोसेस होता है। एक प्रोसेस है फिजिकल प्रोसेस और दूसरा प्रोसेस है केमिकल प्रोसेस। इस फिजिकल प्रोसेस में फिजिकल चेंज होता है और केमिकल प्रोसेस में केमिकल चेंज होता है। तो हम आज बताएंगे कि फिजिकल प्रोसेस क्या होता है और केमिकल प्रोसेस क्या होता है और इसमें किस प्रकार का चेंजिंग होता है। तो चले सबसे पहले हम लोग फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ें। चेंज ऑफ स्टेट वन। इस केस में केवल फिजिकल स्टेट में चेंजिंग होता है, नो अडल्ट्रेशन, नो चेंजिंग कंपोजिशन, नो चेंजिंग कंपोजिशन, ओनली फिजिकल properties of the substance changes। और इस फिजिकल प्रॉपर्टीज में स्टेट, कलर, साइज एंड वॉल्यूम। मीन्स फिजिकल जब भी प्रॉपर्टीज होगा उस केस में हम लोग स्टेट की चर्चा करेंगे, कलर की चर्चा करेंगे, साइज की चर्चा करेंगे और वॉल्यूम की चर्चा करेंगे। ये जो हमारा फिजिकल चेंज होगा, चेंज कैन बी टेम्पोररी and can be reverse। कहने का सेंस है कि ये टेम्पोररी चेंज है। मीन्स ये हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट और दूसरे स्टेट से पहले स्टेट में हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल में मेल्टिंग ऑफ आइस, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, इटिस। तो ये हमारा फिजिकल चेंज है। अब हम केमिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे।
ड्यूरिंग केमिकल चेंज न्यू सबस्टेंस इज प्रोड्यूस्ड, और इस न्यू सबस्टेंस का जो प्रॉपर्टी होगा वो पहले की प्रॉपर्टी से अलग होगा। ये जो चेंज होगा ये परमानेंट चेंज होता है और इसको हम लोग इजीली रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो दो बात को इसमें जानना है कि ड्यूरिंग केमिकल चेंज न्यू सबस्टेंस is produced with new property. Change is permanent. Change is permanent and cannot easily reverse. केमिकल चेंज में एनर्जी का भी चेंजिंग होता है। तो ड्यूरिंग केमिकल चेंज energy is either absorbed or released. तो चले इसके कुछ सब एग्जाम्पल को देखें। बर्निंग ऑफ सबस्टेंस, rusting of iron, प्रेसिपिटेशन का एक एग्जाम्पल आसानी से है कि जब हम दूध में जब नींबू डाल दे या विनेगर डाल दे तो वो प्रेसिपिटेट बन के बॉटम में सेटल कर जाता है। ये प्रेसिपिटेशन का एग्जाम्पल। फर्मेंटेशन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, ये सारे एग्जाम्पल है केमिकल चेंज। कुछ प्रोसेसेस ऐसे हैं जिसमें फिजिकल चेंज भी होता है और केमिकल चेंज भी। मीन्स कहने का सेंस है फिजिकल और केमिकल प्रोसेस साथ साथ होता है। तो हम दो एग्जाम्पल के बारे में बताएंगे कि जिसमें ये दोनों प्रोसेस साथ साथ होता है। पहला एग्जाम्पल, हीटिंग ऑफ अमोनियम क्लोराइड। जब अमोनियम क्लोराइड को जब हम हीट करते हैं तो इसमें दो प्रोसेस होता है। एक प्रोसेस फिजिकल प्रोसेस भी होता है और केमिकल प्रोसेस। मींस इसका सब्लिमेशन जब होता है, ये सब्लिमेशन जब हुआ तो इसका ये सब्लिमेशन फिजिकल प्रोसेस। और अमोनियम क्लोराइड डिकम्पोज होकर
जब अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है तो ये प्रोसेस केमिकल प्रोसेस मींस अमोनियम क्लोराइड को हीट करने के बाद ये दोनों प्रोसेस साथ साथ होता है। दूसरा प्रोसेस हीटिंग ऑफ सोडियम नाइट्रेट, हीटिंग ऑफ सोडियम नाइट्रेट, इसमें भी ये दोनों प्रोसेस होते हैं। मेल्टिंग जब होता है इसका तो ये मेल्टिंग फिजिकल प्रोसेस, और जब इसका डिकम्पोजिशन होता है तो वो डिकम्पोजिशन केमिकल प्रोसेस। तो हम लोग देख चुके हैं कि फिजिकल प्रोसेस क्या होता है, केमिकल प्रोसेस क्या होता है, और कुछ ऐसा भी प्रोसेस है जिस प्रोसेस में दोनों प्रोसेस साथ साथ होता है। फिजिकल प्रोसेस भी होता है और केमिकल प्रोसेस भी होता है। तो हम अगले टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगला टॉपिक इसका हम रेडिकल्स हम स्टार्ट करेंगे। रेडिकल्स, चार्ज्ड एटम और चार्ज ग्रुप ऑफ एटम्स को रेडिकल बोलते हैं। इसका जब हम एग्जाम्पल देखें, चार्ज एटम में सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्युमिनियम आयन, क्लोरीन आयन, फ्लोरीन आयन, ऑक्साइड आयन, नाइट्राइड आयन, ये सब चार्ज एटम और चार्ज ग्रुप ऑफ एटम्स में NH4 प्लस अमोनियम, फॉस्फेट, कार्बोनेट, सल्फेट etc, ये दोनों रेडिकल का एग्जाम्पल है। और ये चार्ज एटम का जो फॉर्मेशन होता है ये इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से होता है। जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो कटायन बनेगा, और इलेक्ट्रॉन का जब गेन होगा तो एनायन बनेगा। तो कटायन और एनायन का फॉर्मेशन चार्ज एटम कहलाता है। और यहां चार्ज ग्रुप ऑफ एटम कहने का सेंस है, इसका जब फॉर्मेशन होता है ये मॉलिक्यूल में जब हम चार्ज एटम को ऐड करते हैं तो यहां चार्ज ग्रुप ऑफ एटम का फॉर्मेशन होता है। कार्बोनेट का फॉर्मेशन, जब CO2 में ऑक्साइड जब हम डालते हैं तो कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। कहने का सेंस ये है कि चार्ज एटम का फॉर्मेशन जो है लॉस और गेन से होता है, जबकि चार्ज ग्रुप ऑफ एटम का फॉर्मेशन मॉलिक्यूल में कटायन और मॉलिक्यूल में एनायन के ऐड करने से होता है। तो इस आधार पर हम देखते क्या है कि रेडिकल दो प्रकार के होते हैं। एक रेडिकल क्या है, पॉजिटिव, और दूसरा है निगेटिव। पॉजिटिव रेडिकल को हम लोग एक बेसिक रेडिकल बोलते हैं,
और निगेटिव रेडिकल को एसिडिक रेडिकल बोलते हैं। तो हम लोग आगे देखें कि there are two types of radicals. There are two types of radicals. एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल और दूसरा इलेक्ट्रोनिगेटिव रेडिकल। इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल और इलेक्ट्रोनिगेटिव रेडिकल। इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल को बेसिक रेडिकल बोलते और इस बेसिक रेडिकल को हम लोग कटायन भी बोल सकते। और ये जो इलेक्ट्रोनिगेटिव रेडिकल है इसको हम लोग एसिडिक रेडिकल बोलते। और एसिडिक रेडिकल को एनायन बोलते हैं। तो क्या देखें हम कि कटायन का फॉर्मेशन फॉर्म बाय लूज ऑफ one or more electrons और एनायन फॉर्म करता है फॉर्म बाय गेन ऑफ one or more electrons। तो जब एक इलेक्ट्रॉन का जब लूज करेगा तो क्या बनाएगा, एक पॉजिटिव बनेगा। दो इलेक्ट्रॉन का जब लूज करेगा तो दो पॉजिटिव बनेगा। तीन इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो तीन पॉजिटिव और चार इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो चार पॉजिटिव। सिमिलरली गेन के रिस्पेक्ट में भी सेम कंडीशन है कि एक इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो एक निगेटिव, दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा दो निगेटिव, तीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो तीन नेगेटिव और चार इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो चार निगेटिव का फॉर्मेशन। इलेक्ट्रोनिगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल के आधार पे हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हम लोग करते हैं with the help of acidic and basic radicals derive the chemical formula of inorganic compound। इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मूला के डिटरमिनेशन में जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। उसके फॉर्मूला को डिटरमिनेशन में जितना हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, तब हम फॉर्मूला का डिटरमिनेशन कर सकते हैं। हम अगले स्लाइड्स में एसिडिक रेडिकल का कुछ टेबल दे दिए हैं, कुछ बेसिक रेडिकल का टेबल दे दिए हैं और इस आधार पर
हमको कंपाउंड्स के फॉर्मूला का डिटर्मिनेशन करने में आसान होगा। आसानी से हम लोग बहुत सारे कंपाउंड के फॉर्मूला को याद रखें। तो कुछ फॉर्मूला को हम लोग देखें। तो देखिए हम लोग ये जो टेबल दिए हुए हैं, ये टेबल हमारा क्या है? ये टेबल जो है ये हमारा क्या है? बेसिक रेडिकल। ये बेसिक रेडिकल का टेबल है बेटा, बेसिक रेडिकल का टेबल, बेसिक रेडिकल का टेबल। पहला जो देख रहे हैं, यहां जो देख रहे हैं हम, यहां ये देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं कि जिसकी वैलेंसी बेटा 1 है, माने एक पॉजिटिव चार्ज। फिर यहां से देखिए मैग्नीशियम से लेकर मैग्नीज तक के बीच में जितना भी देख रहे हैं ये 2 पॉजिटिव है, और इसके नीचे हमारा क्या है? ये 3 पॉजिटिव। इसी तरह नेक्स्ट स्लाइड में बेटा हम मोनोवैलेंट एनायन के बारे में, डाइवैलेंट एनायन के बारे में, ट्राइवैलेंट एनायन के बारे में हम आपको बता चुके। इसके आधार पर अगर हम बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल के आधार पर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला बनाए, जैसे हम एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, बहुत सिंपल कम ले रहे हैं। अब देखो पहला जो हाइड्रोजन है बेटा, इस हाइड्रोजन को तुमको देखने के लिए ये हमारा बेसिक रेडिकल का पार्ट है, ये हमारा क्या है? एसिडिक रेडिकल का पार्ट। ये है बेसिक रेडिकल, पार्ट ऑफ बेसिक रेडिकल। और ये क्या है? पार्ट ऑफ एसिडिक रेडिकल। अब देखो इस हाइड्रोजन का जब बेसिक रेडिकल में जब चेक करोगे तो ये H+, और क्लोराइड को जब हम लोग एसिडिक रेडिकल में चेक करोगे तो H-। अब यहाँ देखो इसका जो चार्ज है 1+ चार्ज, और इसका चार्ज क्या है? 1- चार्ज। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड का, जो फॉर्मूला बनेगा बेटा वो होगा तुम्हारा HCl। चलो दूसरा हम एग्जाम्पल ले सोडियम सल्फेट। ऊपर के आधार पर सोडियम को हम लोग देखेंगे बेसिक रेडिकल में, माने Na+, और इसको सल्फेट को देखेंगे एसिडिक रेडिकल में। तो सल्फेट का जब एसिडिक रेडिकल में चेक करेंगे तो क्या होगा? SO4-2। अब देखो बेटा यहाँ एक पॉजिटिव है, यहाँ पर 2 निगेटिव है, तो किसी भी कंपाउंड के फॉर्मेशन में पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा? Na2SO4, माने इसका फॉर्मूला बेटा हो गया Na2SO4। चलो एक और एग्जाम्पल हम लोग देखें। चलो एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम को हमको देखने के लिए हमको बेसिक रेडिकल को देखेंगे, और जब बेसिक रेडिकल में देखेंगे तो एल्यूमिनियम कैसा है? Al+3 और क्लोराइड Cl-। बेटा यहाँ देखो एल्यूमिनियम का चार्ज +3, क्लोरीन का चार्ज -1। तो चार्ज को इक्वलाइज, चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? 3 क्लोरीन को 3 से गुना करेंगे, और क्लोरीन से 3 से गुना करने के बाद इसका फॉर्मूला जो बनेगा बेटा वो AlCl3 बनेगा। बेटा वहां पर हम टेबल में देख चुके हैं कि कुछ मेटल जो होता है उसकी वैलेंसी वेरिएबल है, और कुछ नॉन मेटल जो होगा
उसका भी वैलेंसी जो है वो वेरिएबल है। तो इस आधार पर हम कुछ कंपाउंड को बना सकते हैं। चलिए कुछ कंपाउंड हम देखते हैं। जैसे देखिए हम लोग एग्जाम्पल, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड में क्यूप्रस उसकी वैलेंसी क्या होती है +1 और क्लोराइड की वैलेंसी -1। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा CuCl। हायर जब स्टडी करेंगे बेटा, यहाँ पर इसका फॉर्मूला ये थोड़ा गड़बड़ है और बाद में जब इसका फॉर्मूला जब बताएंगे हम कि इसको बेटर रिप्रेजेंटेशन के लिए Cu2Cl2 हम लोग बोलते हैं। ये हायर में हम लोग पढ़ेंगे फॉर बेटर रिप्रेजेंटेशन। of cuprous chloride written as Cu2Cl। चलो बेटा इसका दूसरा क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रिक की वैलेंसी +2 और क्लोराइड की वैलेंसी -1। तो यहां हमारा फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा CuCl। तो बेटा यहां हम एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल के टेबल के आधार पर बहुत सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन हम लोग कर सकते हैं, अब देखो जैसे एक एग्जांपल हम लोग देखें, पोटेशियम परमैंगनेट। अब देखो पोटेशियम परमैंगनेट में देखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पोटेशियम जो है वो K+ और परमैंगनेट जो बेटा होता है MnO4-। तो हमारा इसका फॉर्मूला बेटा बनेगा KMnO4। इसके अलावा भी बहुत सारे रेडिकल्स होता है बेटा एसिडिक रेडिकल में और बेसिक रेडिकल में तो बहुत सारे एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन बेटा एसिडिक रेडिकल में बहुत सारे एग्जाम्पल है। उसको हम जब इनऑर्गेनिक पढ़ाने लगेंगे तब वहां पर बहुत सारे रेडिकल की चर्चा करेंगे हम, बहुत सारे रेडिकल हमारे आएंगे, उससे फॉर्मूला का डिटर्मिनेशन होगा। यहाँ हम बहुत सारे देने से आपको एक थोड़ा हैवॉक क्रिएट होगा कि इतना पढ़ना है, इतना जानना है, इसीलिए बहुत थोड़े एग्जाम्पल की चर्चा किए हैं, क्योंकि आप लोग बहुत कम एग्जाम्पल पढ़कर आए हैं, इसीलिए हम थोड़े और अधिक एग्जाम्पल पर हम चर्चा कर दिए। फिर हम जब आगे पढ़ेंगे बहुत सारे रेडिकल के बारे में हम चर्चा करेंगे और हमको अच्छा अध्ययन मिलेगा। जहां तक हम समझ रहे हैं जो बताया आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगला टॉपिक बेटा हम इसको बहुत पढ़ कर आना है, बहुत अच्छे से पढ़ कर आना है, समझना है। और जब हमारा अगला लेक्चर केमिकल रिएक्शंस और उसके बैलेंसिंग से रिलेटेड होगा तो आपको बहुत मजा आएगा, बहुत पढ़ने में मजा आएगा। तो बहुत अच्छे से इसको देखना है। जय हिंद।